जिसका नाम है फिजिक्स न्यूमेरिकल विद प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल्स विद प्रैक्टिकल। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट में नवाबगंज शहर लखनऊ से। मैं आज यहाँ पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है फिजिक्स न्यूमेरिकल विद प्रैक्टिकल, जिसका नाम है फिजिक्स न्यूमेरिकल विद प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल्स विद प्रैक्टिकल। पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। हर टॉपिक के A to Z क्लास 11 और 12 की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स विद प्रैक्टिकल, 9th और हाई स्कूल के प्रैक्टिकल भी साथ में करेंगे। तो जो लोग 12 में है या 11 में है या नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल समझ नहीं आता है तो वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहले न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम इसका प्रैक्टिकल सेम दिखाएंगे आपको। चलिए पहले न्यूमेरिकल करते हैं कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स लॉ पहले समझ लेते हैं होता क्या है। कूलम्ब्स लॉ ने बताया था कि दो चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे से अगर r डिस्टेंस पर रखे हैं तो फोर्स का फार्मूला आया था F = K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। इसी के बेस पर न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं, इसी फार्मूले के बेस पर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का तरीका ये है कि न्यूमेरिकल में जो गिवन है वो लिखते हैं। तो हमारा तरीका ये रहेगा कि गिवन दैट क्या है इसमें, तो गिवन दैट है क्या है, देखिए एक तो चार्ज दिया है 4 माइक्रोकूलम, तो Q1 दिया है कितना +4 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है, 4 × 10⁻⁻6 कूलम दिया हुआ है। दूसरा फोर्स दिया है 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम, तो Q2 कितना दिया है -6 माइक्रोकूलम, यानी -6 × 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा दिया सेपरेट बाय 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस, मतलब r कितना दिया है, r दिया 3 सेंटीमीटर है, तो r जो है 3 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। एक बात याद रखेंगे, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे फिजिक्स या केमिस्ट्री हो, सबसे पहले सारे सिस्टम को पूरे यूनिट्स जो दी हुई हैं उनको एमकेएस कर लेते हैं। तो एमकेएस यूनिट क्या होती है, कूलम्स होती है चार्ज की, और रेडियस डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो सेंटीमीटर था मीटर कर लिया, माइक्रो कूलम था तो कूलम कर लिया। तो एमकेएस में चेंज कर लेंगे सारी यूनिट्स। अब फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला होता है F = K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, Q1 दिया है 4 × 10⁻6 इंटू -6 × 10⁻6। डिस्टेंस दिया है 3 × 10⁻2, और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, दो बार लिख सकते हैं अभी, तो 3 × 10⁻6। 3 बन जा 3 3 जा 3 बन जाओ 3 बन जाए, कट जाएगा ये बचेगा 6 4 जा 24 बचेगा, माइनस में इंटू 10⁻, कितना बचेगा देखिए 10⁻2 है, सॉरी ये 2 का 2 2 4 और 4 कट जाएगा, 10⁻2 बचेगा यहाँ पर, 10⁻6 10⁻8 10 बचेगा केवल, है ना। 10⁻9 कटेगा प्लस तो 10 बचेगा ना, यानी कि -240 न्यूटन आंसर आ जाता है ना। इसी सेम न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। अब देखिए प्रैक्टिकल देखेंगे न्यूमेरिकल का अगर हम, तो देखिए क्या होगा। अब देखिए न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया जिसका आंसर 240 न्यूटन आया था, उसको सेम प्रैक्टिकली यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर दो चार्ज दिए, Q1 दिया है Q2 दिया है, इनकी डिस्टेंस दी स्केल पर, है ना। तो स्केल पर वही वैल्यू लेंगे जो हम लोग ले चुके अभी। कितना थे, एक की वैल्यू +4 थी तो +4 माइक्रोकूलम लिया, दूसरा -6 थी तो -6 मतलब क्या है, ये यहाँ पर होगा 2 - 2 4 6 -6 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस कितनी थी 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर ये देखिए, देखिए कितनी वैल्यू आई है 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखने के बाद। तो आंसर कितना है 2.4 × 10⁻2, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 240 240 न्यूटन। सेम आंसर आएगा, चाहे वैसे करिए न्यूमेरिकल चाहे ऐसे करिए प्रैक्टिकली, है ना, दोनों में आंसर सेम आएगा। ये हमारा क्या है प्रैक्टिकल बता दिया आपको। प्रैक्टिकली कैसे होगा कि डिस्टेंस अगर ये है। दूसरी बात ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या एक पॉजिटिव चार्ज था एक नेगेटिव चार्ज था, तो अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अपोजिट चार्ज में सा एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। अगर दोनों नेगेटिव होते तो दोनों रिपेल करते, दोनों पॉजिटिव होते तब भी दोनों रिपेल करते। यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए वो अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी कह सकते हैं हम लोग क्या कि सेम चार्जेस repel each other and different charges attract each other, या like charges repel each other and unlike charges attract each other। ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, टू चार्जेस 3 माइक्रोकूलम 8 माइक्रोकूलम रिपेल each other, जाहिर सी बात दोनों लाइक चार्जेस को रिपेल करेंगे विद अ फोर्स ऑफ 2.4 न्यूटन। यानी कि यहाँ पर क्या दिया है, गिवन दैट क्या होगा, यहाँ पर गिवन दैट होगा, गिवन दैट में Q1 दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम। साथ ही साथ न्यूमेरिकल की आदत डाल लीजिए। न्यूमेरिकल में आदत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आदत क्या होना चाहिए, जैसे जो भी यूनिट दिया तुरंत सबसे पहले एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे। एमकेएस में क्या होती है 3 × 10⁻6 और कूलम हो जाएगा। Q2 कितना दिया हुआ है, Q2 दिया है 8 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम मतलब 8 × 10⁻6 कूलम। और यहाँ पर फोर्स दिया है, यहाँ पर फोर्स दिया है 2.4 न्यूटन, है ना। फार्मूला ले जाएंगे F = K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, सब कुछ दिया है, यहाँ पर क्या पूछा है, आर पूछा है, तो आर स्क्वायर कर लेंगे। आर स्क्वायर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन F। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, है ना, और Q1 दिया है 3 × 10⁻6 और Q2 दिया है 8 × 10⁻6 अपॉन फोर्स दिया है 2.4। फोर्स कितना दिया है 2.4। देखिए कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट टाइम जुड़ेगा, है ना। 8 बन जा 8 3 जा 3 बन जा 3 10 जा, तो कितना आएगा देखिए, पावर्स काट लेंगे, 10⁻6 10⁻6 कटेगा पहले, 10⁻3 बचेगा प्लस 10⁻3 और 4 हो जाएगा, ये 10⁻2 बचेगा, है ना। तो कितना आएगा आर स्क्वायर = हमारा आएगा 9 × 10⁻2, यानी 9 × 10⁻2 आएगा आर स्क्वायर। आर निकालना हो क्या होगा, अंडर में 9 × 10⁻2, अंडर से बाहर आएगा 9 का अंडर होता है 3 और 10⁻2 का 10⁻1 होता है, यानी कि 0.3 मीटर आएगा आंसर। तो 3 ले लेते हैं, 3 माइक्रोकूलम, ये 3 और प्लस 8, और फोर्स कितना लग रहा था, फोर्स लग रहा था 2.4 माइक्रोकूलम, 2.4 × 10⁻2 मतलब 240 लग रहा है यहाँ पर फिलहाल।
कितना आ रहा है 2.4 इंटू 10⁻² आ रहा है, 240 आ रहा है, 240 को आ रहा है हमें 3 लिया, अगर 30 ले लेंगे 30 की स्केल अगर होगी 30 ले सकते हैं हम, वहाँ पर कितना आएगा, वहाँ पर हमारा 2.4 न्यूटन आएगा, है ना।